इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज जम्मू कश्मीर की विरासत। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय एक्साइड नियो, चलती का नाम तरक्की। जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। आज हम अपने इस कार्यक्रम में आपको लेके आए हैं जम्मू के ऐतिहासिक श्री रणवेश्वर मंदिर में। श्री रणवेश्वर मंदिर जो कि करीब 200 साल पुराना बताया जाता है। और इस मंदिर का इतिहास क्या है, क्यों इस मंदिर का निर्माण किया गया, आखिर क्या आवश्यकता पड़ी कि इस मंदिर का निर्माण किया गया, तो इसी की पूरी कहानी और मंदिर का पूरा हमें अंदर से देखने के लिए आपको आज लिए चलते हैं इसी मंदिर में। जम्मू शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है और इसी मंदिरों के शहर की शान है ऐतिहासिक रणवीरेश्वर मंदिर, जो कि शालामार रोड पर नागरिक सचिवालय के पास स्थित है। और इसका निर्माण 1833 ईस्वी में महाराजा रणवीर सिंह ने करवाया था। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के अंदर मध्य में स्थित शिवलिंग 7.5 फीट ऊंचा है। अन्य 12 पारदर्शी शिवलिंग 15 से 38 सेंटीमीटर ऊंचाई के हैं। मंदिर के दीर्घा में 21,000 शिवलिंग स्थापित हैं, जो पत्थर से बने हुए हैं। इस मंदिर में प्रत्येक शनिवार और सोमवार को भक्तों की भारी भीड़ रहती है। विभिन्न राज्यों से भी श्रद्धालु यहाँ माथा टेकने आते हैं। मंदिर में मुख्य शिवलिंग के साथ कुल 11 बड़े शिवलिंग हैं, जो कि नर्मदा नदी से लाए गए हैं। मंदिर में स्थापित भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियां, जो कि उनके विवाह को दर्शाती हैं, को महाराजा रणवीर सिंह ने राजस्थान के प्रसिद्ध मूर्तिकारों से तैयार करवाया था। इसके अलावा 7.5 फीट ऊंचा शिवलिंग नर्मदा नदी से निकाला गया है, जिसे ट्रेन से जम्मू लाया गया था। तब ट्रेन वाया लाहौर से आरसपुरा तक आती थी। महाराजा स्वयं इस शिवलिंग को आरसपुरा से रथ पर अपने साथियों के साथ भजन कीर्तन करते खींचते हुए जम्मू लाए। इस भव्य मंदिर के निर्माण में करीब 2 साल का समय लगा। मंदिर के अंदर बनाए गए चित्रों में भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान राम की भव्य लीलाओं की झलक देखने को मिलती है। कहते हैं कि इस ऐतिहासिक रणवीरेश्वर मंदिर का निर्माण महाराजा रणवीर सिंह ने श्री नागगिरी जी महाराज से प्रेरित होकर शुरू करवाया था। कहते हैं कि महाराजा रणवीर सिंह ने लद्दाख को जीतने के लिए कई बार वहां पर हमला किया और हर बार वो इस पे विफल रहे, जिससे महाराजा रणवीर सिंह काफी परेशान रहने लगे। उन्हें आभास होता था कि कोई तांत्रिक शक्ति ही उनके हार का कारण बन रही है। ऐसे में उन्होंने पूरे राज्य के विद्वानों से उनकी राय ली, पर सभी ने अपने अलग अलग तर्क दिए, जो कि महाराजा को पसंद नहीं आए। ऐसे में किसी ने महाराजा रणवीर सिंह को बताया कि जम्मू में जंगल में एक साधु महाराज पीपल के पेड़ के नीचे वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। हो सकता है कि वो इस समस्या का हल निकाल दें। ऐसे में महाराजा ने उन साधु महाराज से मिलने के लिए अपने खास सचिव को भेजा। जैसे ही सचिव जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे साधु के पास आया, तो बंद नेत्रों से ही साधु ने उस सचिव को कहा कि क्यों विजय की तलाश है, विजय नहीं मिल रही ना। ये सुन सचिव हैरान हो गया और उसने महाराजा की परेशानी को उन साधु महाराज को बताया। तब साधु महाराज ने कहा कि अब जब भी राजा युद्ध के लिए जाएं तो उन्हें पहले इस स्थान पर भेजना। सचिव ने राजा को सारी बात बताई और राजा ने फिर से लद्दाख विजय करने के लिए युद्ध करने का ऐलान कर दिया। और कूच करने वाले दिन वो साधु के पास जंगल में आए, तो साधु ने राजा को आशीर्वाद देते हुए एक त्रिशूल उसी पीपल के पेड़ के पास गाड़ दिया और कहा कि राजन अब जाओ, विजय जरूर मिलेगी। कहते हैं कि लद्दाख में जो तांत्रिक गुरु वहां की सेना की मदद कर रहा था, इस त्रिशूल के जमीन में गड़ते ही उसकी मौत हो गई। और इस बार महाराजा रणवीर सिंह ने बहुत आसानी से लद्दाख पर जीत हासिल कर ली। वो वहां से हीरे जवाहरात लेकर आए और आते ही उनसे जंगल में मौजूद साधु के समक्ष उन्हें रख दिया।
इस पर वो साधु महाराज बोले, राजन, ये सांसारिक वस्तुएं हैं, उन्हें इनका मोह नहीं है, वो तो प्रभु के साथ मिलन कर चुके हैं। पर राजा नहीं माने और हठ करने लगे कि जिस स्थान पर आप तप कर रहे हैं, ये स्थान वो आपको देना चाहते हैं। पर साधु महाराज इस पर भी नहीं माने। लेकिन राजा के बार बार अनुरोध करने पर साधु महाराज बोले, तो ठीक है, यहाँ पर भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाकर ये भूमि मंदिर को दे दो। तब महाराजा रणबीर सिंह ने उनकी प्रेरणा से यहाँ पर नर्मदा से लाया शिवलिंग से मंदिर का निर्माण करवाया। कहते हैं कि मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका था और शिवलिंग स्थापित करने की तैयारी की जा रही थी। तभी महाराजा रणबीर सिंह का स्वास्थ्य खराब हो गया। महाराजा ने अपने भाई राजा राम सिंह को पूजा में शामिल होकर शिवलिंग को स्थापित करने के लिए कहा। महाराज की आज्ञा पर राजा राम सिंह पूजा में शामिल हुए, परंतु जैसे ही शिवलिंग को जलहारी पर स्थापित करने का समय आया तो कोई भी उसे उठा नहीं पाया। इस बात की सूचना महाराजा रणबीर सिंह को दी गई। बीमार होने के बावजूद महाराजा रणबीर सिंह स्वयं मंदिर पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर उनसे क्षमा याचना की और विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद शिव भक्तों की मदद से अपने हाथों से शिवलिंग को जलहारी पर स्थापित किया। तब जाकर मुख्य शिवलिंग जलहारी पर स्थापित हुआ, जो एक चमत्कार से कम नहीं था। शिवलिंग की स्थापना के साथ इस मंदिर का निर्माण जब पूरा हुआ तो लोगों का आना जाना शुरू हो गया। तो ऐसे में साधु महाराजा की तपस्या में विघ्न आने लगा, तो उन्होंने इसी स्थान पर जीवित समाधि ले ली। ये साधु कोई और नहीं, वही नादगिरी जी महाराज थे। आज भी मंदिर परिसर में पीपल के पेड़ के पास नादगिरी जी महाराज की समाधि भी निर्मित है और इसी समाधि के पास वो त्रिशूल भी मौजूद है जो महाराजा की जीत के लिए साधु महाराज ने जमीन में गाड़ा था। आज इस मंदिर के साथ अन्य कई छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं और उनमें कई देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई हैं, जिनमें भगवान कार्तिकेय, भगवान गणपति, पंचमुखी हनुमान व काली माता की मूर्तियां स्थापित हैं। मुख्य मंदिर के बाहर एक विशालकाय नंदी महाराज और संगमरमर के छोटे नंदी जी महाराज विराजमान हैं, जबकि मंदिर में कई भारी भरकम घंटियां भी लगी हुई हैं। इस मंदिर में महाराजा रणबीर सिंह की प्रतिमा एक ऊंचे से चबूतरे पर इस ऊंचाई में स्थापित की गई है कि उनकी प्रतिमा हर समय मुख्य शिवलिंग के दर्शन कर सके। मंदिर के साथ सुंदर व मनमोहक यशोकरण पार्क है, जिसमें भगवान शिव की सुंदर प्रतिमा स्थापित है। मंदिर परिसर में ही एक विशाल यज्ञशाला भी है और मंदिर के बाहर पूरा दिन फूल बेचने वाले अपनी दुकानें लगाकर बैठे रहते हैं। आज इस मंदिर का रखरखाव श्री धर्मार्थ ट्रस्ट जम्मू कश्मीर द्वारा किया जा रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर मंदिर के मुख्य पुजारी बलवंत शास्त्री जी मौजूद हैं। उन्हीं से हम जानकारी लेंगे कि मंदिर का इतिहास क्या है। तो शास्त्री जी ये बताएं कि मंदिर का ये इतिहास क्या है इसका। ओम बंधे देवुमापतिम सुरगुरुम बंधे जगत कारणम बंधे पन्नगभूषणम मृगधरम बंधे पशूनां पति बंधे शूरेशशांकवन्निनयनं बंधे मुकुंदम प्रियम बंधे भक्तजनाश्रयांच वरदां बंधे शिवम शंकरम। बोले शंकर भगवान की जय। महोदय जी, ये जो मंदिर है, इस मंदिर का नाम है श्री रणवीरेश्वर जी मंदिर। तो रणवीर सिंह जी जो जम्मू कश्मीर के राजा हुए हैं, उनके इष्ट देव, उनके ईश्वर, तो मिला के रणवीरेश्वर इस मंदिर का नाम बना है। ये महाराजा रणवीर सिंह जी के द्वारा ही इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया है। ये कहते हैं कि नीचे जो जीवित समाधि है संत महात्मा नादगिरी जी, उनके मार्गदर्शन के अनुसार महाराजा रणवीर सिंह जी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। ये कहते हैं 1800 लगभग 1856 में इसका जो निर्माण हुआ है, तो लगा लो कोई 200 साल तक हो गया। तो कहते हैं कि जो महाराजा रणवीर सिंह जी थे, ये जो लद्दाख के लिए इन्होंने जब वहाँ युद्ध करने के लिए गए, तो वहाँ पर उस सेना से इनकी जो सेना है वो परास्त होकर वापस आ गई।
ऐसे ही इन्होंने कोई 2-3 बार किया, लेकिन वहाँ पर इनको विजय नहीं मिली। तो आकर ये यहाँ चिंतित हो गए कि ऐसा क्या कारण है कि वहाँ पर मेरी जो सेना है, मैं हर बार डबल सेना लेके जाता हूँ, फिर भी मेरे को वहाँ विजय नहीं मिल रही है। तो यहाँ आकर उन्होंने अपने सचमुख को बोला कि जाओ कोई ज्योतिषों पंडितों के पास जाके पता करो कि कोई ग्रह के अनुसार तो नहीं मैं परास्त हो रहा हूँ। तो सब ने अपना अपना जो मत बताया, लेकिन बाद में राजा जी को पता चला कि इधर जो पीपल के वृक्ष के नीचे कोई साधु जो सिद्ध पुरुष बैठे हैं, तो सचिव को जहाँ पर भेजा कि वहाँ जाकर उनसे भी कोई परामर्श लीजिए। तो जब उनके सचिव इधर आए तो जो इधर साधु थे नादगिरी जी, उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे आपको वहाँ पर विजय नहीं मिल रही है। तो उन्होंने बोला कि अब जब राजा जो है युद्ध के लिए जाएंगे तो उनको बोलना कि वो यहाँ पर आएँ। तो ऐसे ही किया उन्होंने। जब राजा जी ने लद्दाख के लिए युद्ध के लिए जाना था तो यहाँ आकर पहले वो नादगिरी से मिले। तो नादगिरी जी ने इधर त्रिशूल को गाड़ा, तो उन्होंने बोला जाओ अभी आपको विजय मिलेगी। तो इधर त्रिशूल गाड़ने से जो लद्दाख में जो लामे थे उनका कोई तांत्रिक गुरु था, जो यहाँ त्रिशूल गाड़ने से उसकी जो मृत्यु हो गई और जो उधर जो तांत्रिक क्रिया थी वो काम करना बंद कर दी। तो यहाँ से जब सेना गई तो वहाँ जाकर महाराजा रणवीर सिंह जो विजय प्राप्त हुई, तो वहाँ से जो भी उन्होंने लाया तो नादगिरी जी के आगे रख दिया कि महाराज जी आपकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए इसके अधिकारी आप हैं। तो उन्होंने उनसे राजा जी से कहा कि मैं जो हूँ, हम साधु लोग हैं, हमें इस चीज़ से क्या लेना देना, अतः आप इससे यहाँ मंदिर का निर्माण करवा दीजिए। तो उनके मार्गदर्शन से महाराजा रणवीर सिंह जी ने यहाँ शिव मंदिर का जो निर्माण करवाया है। जे आपको बताया कि यह लगभग 200 साल प्राचीन है। इस शिव जो मंदिर के अंदर है, जो सामने मूर्तियाँ आप देख रहे हैं, ये शिव माता पार्वती जी का है। ये जो विवाह वेदी होती है उस जो स्थिति में यहाँ पर इनकी जो मूर्तियों की स्थापना हुई है। और साथ में 11 यहाँ पर जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो कि नर्मदा नदी के जल से स्वयं निकलते हैं, उनका स्थापना हुआ है। और साथ में 11 जो हैं स्फटिक के शिवलिंग हैं। और दोनों साइडों में कहते हैं 1.25 लाख स्फटिक शिवलिंग, छोटे छोटे जो शिवलिंग हैं वो स्थापित हैं। और बाहर के ये जो परिक्रमा में इनके हनुमान जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति और माता काली जी की मूर्ति और कार्तिक जी की, और साथ में नंदीश्वर स्वामी जी की स्थापना हुई है। बोले शंकर भगवान की जय। तो आपने मंदिर का इतिहास जाना कि किस प्रकार से महंत नादगिरी जी महाराज जो हैं उनके प्रेरणा से ही इस श्री रणवेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया। और जब महाराजा रणवीर सिंह को बार बार पराजय मिलती रही तो किस प्रकार से जो महंत नंदगिरी जो की थे उन्होंने उन्हें ये आशीर्वाद दिया, उसके बाद वो विजेता बने और उन्हीं से कहने पर ही इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। आज इस मंदिर में उनकी जीवित समाधि है जो महंत नादगिरी जी थे, और महाराजा रणवीर सिंह की भी यहाँ पर प्रतिमा लगाई गई है, काफ़ी ऊंचे से चबूतरे पर स्थापित की गई है। और इस मंदिर जो कि काफ़ी बड़ा मंदिर है और जहाँ पर जो नर्मदा से लाए हुए शिवलिंग स्थापित किए गए हैं, जो कि 11 तो बड़े शिवलिंग हैं, उसके अलावा करीब 1.25 लाख जो शिवलिंग बताए जा रहे हैं छोटे छोटे हैं, उसके अलावा जो और भी कई शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। तो ये रणवेश्वर मंदिर का ये जो इतिहास है ये करीब करीब 200 साल पुराना इतिहास है। और जम्मू कश्मीर को जो अगर मंदिर का शहर कहा जाता है तो इन मंदिरों के शहर में इस रणवेश्वर मंदिर की अपनी एक ख़ास पहचान है। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन छमी थापा के साथ दें इजाज़त। हम फिर मिलेंगे एक और विरासत के साथ। धन्यवाद। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय एक्साइड नियो। चलती का नाम तरक्की।